जीवन सुगम टेबल नंबर 813। एलआईसी ने जीवन सुगम को 25 फरवरी 2013 को लॉन्च किया है। यह सिंगल प्रीमियम गारंटेड मैच्योरिटी क्लोज एंडेड प्लान है जो सिर्फ 31 मार्च तक अवेलेबल है। अब देखते हैं कि जीवन सुगम काम कैसे करता है, क्या हैं इसके यूनिक सेलिंग फीचर्स, किस सेगमेंट के लिए एलआईसी ने ये प्लान लॉन्च किया है, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। चलो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्लियर किया है ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। सिर्फ प्रीमियम एक ही बार देना है, बार बार प्रीमियम नहीं देना है। और उसके बाद आपको वेट करना है 10 ईयर्स तक। जो टर्म है वो पॉलिसी की है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आपको गारंटेड मैच्योरिटी प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगी। लॉयल्टी एडिशन जो नॉर्मली डिसाइड होगा वो होगा मैच्योरिटी के वक्त। बेसिकली ये 5 साल के बाद भी डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ डेथ जो आगे हम देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लॉयल्टी एडिशन 5 साल के बाद डेथ अगर होती है तो उस पर भी वैसा लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। बट मैच्योरिटी पे गारंटेड मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जिसको हम कहेंगे, प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों के लिए प्लान है, तो 31 मार्च इसकी लास्ट डेट मान के चलिए, क्योंकि एलआईसी में नॉर्मली जो क्लोजिंग चलती है वो चलती है 4 या 5 अप्रैल तक। लेकिन अगर आप 31 मार्च के बाद इसको लेना चाहते हैं तो शायद आप इस प्लान को नहीं ले पाएंगे। आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे एलआईसी जीवन सुगम प्लान और साथ में आप डालेंगे एलआईसी हेल्पलाइन, जिससे कि आप इसको समझ सकें कि ये कहाँ पर ओपन होगा। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देखेंगे ये सबसे पहला ऑप्शन एलआईसी हेल्पलाइन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि एलआईसी हेल्पलाइन जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे एलआईसी जीवन सुगम। यहाँ सर्च के बॉक्स में आप लिखेंगे एलआईसी जीवन सुगम, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे देखिए, ये यहाँ पर ऑलरेडी एलआईसी जीवन सुगम ओपन है। इसको क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, कंटिन्यू रीडिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं तो ये आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखिए, ये यहाँ पर पूरी डिटेल्स हैं। आप यहाँ देखेंगे एलआईसी जीवन सुगम सिंगल प्रीमियम टेबल नंबर 813। ये प्लान जैसे मैंने पहले भी बताया सिर्फ और सिर्फ क्लोज एंडेड प्लान है, जो सिर्फ 10 अप्रैल यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन 10 अप्रैल की बजाय सिर्फ 31 मार्च ही मानिए, क्योंकि 10 अप्रैल पे एलआईसी का केस कोई भी लॉगिन नहीं होता है। जो भी क्लोजिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2013 पर ही होगी। टैक्स बेनिफिट है इसमें, बेस्ट रहेगा अगर आप कम एज पे इसको लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसके यूनिक सेलिंग फीचर्स क्या हैं, उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। हम बात कर रहे थे इसके यूनिक सेलिंग फीचर्स क्या क्या हैं। क्लोज एंडेड प्लान है, सिर्फ 45 दिन के लिए है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। मैच्योरिटी पे 2 बेनिफिट्स मिलेंगे, गारंटेड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो कि गारंटेड होगा, प्लस लॉयल्टी एडिशन जो एलआईसी डिक्लेयर करेगी आफ्टर 5 ईयर्स। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है। अपर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम प्रीमियम जो होगा वो 35,000 रुपीज़ होगा, उससे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। डेथ बेनिफिट, आप देखिए इफ डेथ अकर्स इन 5 ईयर्स, 5 साल में डेथ होती है तो जो भी प्रीमियम पे किया है उसका 10 टाइम्स जो है इंश्योरेंस कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी ने अगर 50,000 प्रीमियम का प्लान किया है, 50,000 प्रीमियम, तो जो प्रीमियम है वो डिसाइडेड होगा उसकी एज के हिसाब से। एग्जैक्ट इसमें सिर्फ ये नहीं है, जो आपको प्रीमियम लेना होगा वो एज के हिसाब से डिसाइड होगा, और जो इंश्योरेंस कवर होगा उसका 10 टाइम्स होगा। यहाँ पर मैं मैच्योरिटी सम एश्योर्ड से फिगर थोड़ा सा इस पॉलिसी में जो वर्किंग है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप
एज के हिसाब से मैच्योरिटी सम एश्योर्ड डिसाइड कर सकते हैं कि मैच्योरिटी कितनी चाहिए आपको। आमतौर पर जो मैच्योरिटी है वो प्रीमियम के डबल से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको हम देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो एज एंट्री है वो हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लाख, ये 1 लाख जो है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। यहाँ पर 1.5 लाख लिखा हुआ है, ये मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। 4 लाख मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। 10 लाख मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। 50 लाख मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। और 1 करोड़ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। जो मैंने कहा यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट देखिए, गारंटेड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, जो ये वाला पार्ट है इसके हिसाब से हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कितनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जिसकी एज है 30 और वो चाहता है कि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड उसका 5 लाख रुपए हो या 4 लाख रुपए हो, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगी। ये इस टेबल के हिसाब से देखेंगे तो जो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है वो है 4 लाख। यहाँ पर व्यक्ति की एज अगर 30 है तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 से बिल्कुल इसके नीचे आएंगे तो जो प्रीमियम उसको पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 2,32,014 रुपये, और ये इसका प्रीमियम होगा। इंश्योरेंस जो होगा उसका वो उसका 10 टाइम्स होगा, जो कि 22,50,600 रुपये उसका इंश्योरेंस कवर है। इन बिटवीन उसकी डेथ हो जाती है तो ये आप देखेंगे कि ये जो 2,32,014 रुपये है, ये जो इंश्योरेंस कवर है ये इसका 10 टाइम्स है। और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो हो गया वो आपका ये हो गया, क्योंकि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के नीचे भी एक वैल्यू लिखी हुई है। जितना ज़्यादा आप प्रीमियम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 4 लाख से ऊपर जाते हैं, 1.5 लाख से ऊपर की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रखते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं। जैसे यहाँ पर 18,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर 10 लाख रुपए की बात करते तो मैच्योरिटी हालांकि हमने ऑप्ट की मैच्योरिटी 10 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख के प्रीमियम जो भी आएगा, लेकिन क्योंकि आप हायर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसमें 45,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। 50 लाख पे ऐसे ही 2,25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 1 करोड़ पे 4.5 लाख रुपए की जो मैच्योरिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे हम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड को बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रीमियम है, प्रीमियम सेम रहेगा, लेकिन हायर मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की तरफ जाएंगे, तो आपकी मैच्योरिटी में कुछ LIC भी एडिशन कर रही है। मैं मानता हूं कि यहां से आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के हिसाब से हम बात करें तो हम आराम से चेक कर सकते हैं किसकी एज पे कितना प्रीमियम आएगा, कितना उसका इंश्योरेंस कवर होगा, और एडिशन अगर उसने हायर सम एश्योर्ड की तरफ, हायर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1.5 लाख से ऊपर, तो उसको एडिशनल कितना फ़ायदा होगा। ये है, इसमें जो है सर्विस टैक्स इंक्लूडेड है। सारे जितना भी जो प्रीमियम के रेट्स दिए हुए हैं इनमें सारा का सारा सर्विस टैक्स इंक्लूडेड है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर डेथ बेनिफिट पे हम बात कर रहे थे। आपने देखा कि अगर डेथ 5 साल के अंदर होती है तो जो प्रीमियम पे किया है उसका 10 टाइम्स। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड डिफरेंट है, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होगा और प्रीमियम का 10 टाइम्स उसका डेथ कवर होगा। और 5 साल के अंदर डेथ होती है तो लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डेथ 5 साल के बाद होती है तो लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। ये एक अच्छा फीचर है। इसका मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहूँगा। कैलकुलेशन को एक बार दोबारा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, राम एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 साल है। यहाँ पर देखिए, तो अगर वो 1 लाख की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड लेना चाहता है, वो चाहता है कि पॉलिसी जब मैच्योर हो तो मुझको 1 लाख रुपया मिले, और 20 साल उसकी एज है तो उसको 56,998 रुपये पे करना पड़ेगा। तो उसको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो 1 लाख रुपया मिल जाएगी, प्लस लॉयल्टी एडिशन जो कि LIC डिक्लेयर करेगी। इन केस बीच में कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी फैमिली को 5,52,900 रुपये इमीडिएटली पे कर दिए जाएंगे और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो ये पॉलिसी प्रीमियम और एज के हिसाब से तो चलती है, लेकिन पार्टी डिसाइड करती है कि कितना आपको मैच्योरिटी चाहिए। मैच्योरिटी के हिसाब से ही हम उसको प्रीमियम बताते हैं। दूसरा अच्छा फीचर है इजी लिक्विडिटी। आपने मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के लिए प्लान किया, आपका प्रीमियम 5,50,000 रुपये आ रहा है, और आपको अर्जेंटली एक बार पैसा इसमें डाल दिया तो फिर आपको लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लोन आप तुरंत ले सकते हैं इसमें। आज आपने पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया है,
जैसे ही पॉलिसी बॉन्ड इश्यू होता है विद इन 5-7 डेज आपको लोन भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। इसके बाद गारंटी सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू जिसके लोन की ऑप्शन अगर आ गई है तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ लोग जो हैं सरेंडर करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में ही सरेंडर करना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे 70% ऑफ द सिंगल प्रीमियम। 10 लाख का मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है, अगर 5.5 लाख रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो उसका 70% हम पहले साल में भी दे देंगे। ये वाली जो LIC जो है पहले साल में दे देगी। ये सबसे बड़ी बात है कि पहले साल में किसी पॉलिसी की सरेंडर ऑप्शन पहली बार LIC ने लॉन्च की है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। जो सर्विस टैक्स प्रीमियम के ऊपर लगा है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, तो उसको जब सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर अगले साल के बाद कभी भी करते हैं 90% ऑफ द सिंगल प्रीमियम विल बी पेड। अब देखते हैं किस तरह के लोगों के लिए ये पॉलिसी, कौन कौन इसको ले सकता है, क्या एज एंट्री है। अब देखिए यहाँ पर 8 साल से अबाव, 8 साल से अबाव, 8 साल कंप्लीट हो चुके हों और 45 साल नियरेस्ट बर्थडे हो जिनका है, वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ये टर्म्स इसलिए रखी हैं 45 से ऊपर, इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कवर काफ़ी ज़्यादा है। इंश्योरेंस कवर जो प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स है, ठीक है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा और प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस है। यहाँ पर देखिए पॉलिसी की फिक्स टर्म है 10 साल, एक ही बार इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो है मिनिमम है 60,000 रुपीज़, मतलब 60,000 से नीचे आप नहीं ले सकते हैं। देखते हैं इसका 60,000 का क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हमने 60,000 लिया है तो हर एज पे अलग अलग एज पे अलग अलग प्रीमियम आ रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 33,000 रुपये इन्वेस्ट किया इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स और हमें मिल रहा है 60,000 एज अ गारंटेड अमाउंट। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा और फाइनली जैसे ही 45 की एज पे आप इसको लेंगे तो जो प्रीमियम है वो 60,000 के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, 45,000 हो जाता है और इंश्योरेंस कवर जो है वो 4.5 लाख रुपए तक होता है। तो हालांकि टैक्स बेनिफिट इसमें सबके लिए है, लेकिन प्रेफरेबल उनके लिए है जितनी कम एज पे इसको लिया जाए उतना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर जैसे आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का मैच्योरिटी अमाउंट लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1.5 लाख से 3,99,999 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3.5% की जो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखिए जो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है वो 1 लाख है, तब तक इंक्रीज का कुछ कहीं ऑप्शन हमने बात नहीं की थी, इंक्रीज नहीं है। 60,000 में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, मैच्योरिटी एज इट इज 60,000 ही रहेगी। 1 लाख के लिए प्लान करते हैं तो प्रीमियम उतना ही रहेगा लेकिन मैच्योरिटी कुछ बढ़ी नहीं। लेकिन जैसे ही 1.5 लाख को हम टच करते हैं तो आप देखेंगे कि 1.5 लाख पे मैच्योरिटी 5,250 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप हायर बैक्ट की तरफ चल रहे हैं और प्रीमियम सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 लाख रुपए, अगर आप मैच्योरिटी चाहते हैं कि मेरे को 1 लाख मिले तो बेटर है कि आप कुछ ना कुछ 1,55,000 1,60,000 की प्लानिंग करें ताकि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ज़्यादा मिल सके। इसके बाद आप देखेंगे कि 4 लाख एंड अबाव 4.5% की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर अगर 4 लाख रुपए के लिए हम जा रहे हैं, 4.5 लाख से ऊपर जैसे 10 लाख के लिए जा रहे हैं तो 10 लाख नहीं, इसमें 45,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन प्रीमियम जो है कंपैरेटिवली सेम होगा। तो इसलिए अगर प्लान कर रहे हैं कि आप 3.5 लाख का अगर प्लान कर रहे हैं तो 4 लाख के ऊपर का मैच्योरिटी सम एश्योर्ड डिसाइड कीजिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। ये कुछ मिसलेनियस हैं यहाँ पर। फॉर्म 18 साल से जो व्यक्ति ऊपर हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 300, ये बेसिकली LIC एजेंट के पर्पज़ की चीज़ें हैं। और 8 साल से लेकर 18 साल के व्यक्ति का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 340 भरा जाएगा। इस पॉलिसी में सर्विस टैक्स है 3.09%, जो मैंने चार्ट आपको बताया। इस चार्ट में जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करने के बाद ही यहाँ पर शो होता है, सर्विस टैक्स इंक्लूडेड है इसमें।
लोन ले सकते हैं आप फ्रॉम द डे वन। डे वन का मतलब है जिस दिन आपने पॉलिसी की रिसीट कटाई, नेक्स्ट डे आप पॉलिसी बॉन्ड के लिए बात कर सकते हैं और आपका उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने पैसे का आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं, साथ में साथ साइड बाय साइड आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें होती रहेगी। बैक डेटिंग है, कुछ लोगों को बैक डेटिंग का फायदा कहाँ पर होता है, ये देखिए, बैक डेटिंग इज पॉसिबल इन द सेम फाइनेंशियल ईयर एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। बैक डेटिंग को थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा। मान लीजिए राम जो है वो क्लाइंट है, उसकी एज 30 ईयर्स है। राम इस पॉलिसी को खरीदता है 25 मार्च को 2013, जिसमें उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स आ रही है। कहने का मतलब है हम इसको ये कर सकते हैं कि राम का अगर डेट ऑफ बर्थ अगर लिखें, अगर राम का डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1983 है तो नियरेस्ट बर्थडे के हिसाब से राम अभी 30 ईयर्स के हो जाएंगे और वो 25 मार्च को पॉलिसी लेना चाहते हैं और पॉलिसी में जो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है वो रखना चाहते हैं 4 लाख रुपए। तो देखिए, अगर वो बैक डेटिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो दो फायदे होंगे, बैक डेटिंग, और वो चाहते हैं इस पॉलिसी को शुरू करना 01/04/2012, किसी भी फाइनेंशियल कैलेंडर में आप बैक डेटिंग करवा सकते हैं। तो हालांकि आपका जो प्रीमियम है वो आप बैक डेटिंग करेंगे या फिर एग्जैक्टली 1 अप्रैल को ना आकर वो नियरेस्ट बर्थडे, अभी देखिए वो नियरेस्ट बर्थडे 30 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो इसको बैक डेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर 2012 से इस पॉलिसी को शुरू करवाते हैं बैक डेटिंग के हिसाब से, तो उनकी एज 30 नहीं 29 काउंट होगी। तो उसके दो फायदे होंगे। नंबर 1, जो प्रीमियम है वो कम चार्ज होगा, प्रीमियम 30 की एज पे नहीं 29 की एज के जो हिसाब से प्रीमियम काउंट होगा। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड 4 लाख है, तो उनको जो बेनिफिट है आपका हायर मैच्योरिटी का वो मिलेगा। एज बैक डेटिंग कराने का फ़ायदा है कि एज कम हो जाएगी, तब भी प्रीमियम जो है वो कम पड़ेगा और रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे। साथ ही साथ पॉलिसी की टर्म, जैसे हमने कहा कि 10 ईयर्स की टर्म्स हैं, तो पॉलिसी आज अगर 25 मार्च को ले रहे हैं तो 10 ईयर्स में लगभग आप देखिए, अगर नवंबर में ले रहे हैं तो 5 महीने पहले मैच्योर हो रहेगी। कहने का मतलब है 25 मार्च 2013 को इन्होंने पॉलिसी ली, लेकिन पॉलिसी जो मैच्योर हो रही है वो ये जो है आज से 25 मार्च से 9 साल और 7 महीने के बाद पॉलिसी जो है मैच्योर करेगी, जो कि डेट होगी वही सेम 1 नवंबर 2022। तो 5 महीने का मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल गया, प्रीमियम कम हो गया, और क्योंकि 4 लाख के लिए लिया था तो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड भी बढ़ गया। तो बैक डेटिंग का यहाँ पर इस तरीके से बेनिफिट मिलता है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने कहा कि बैक डेटिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको प्रीमियम को बढ़ा सकता है। तो अगर आप 1-2 महीने के आगे पीछे इस पॉलिसी को करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम का डिफरेंस नहीं आएगा। आपको देखना है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यील्ड कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो पैम्पलेट जैसे जो प्रेजेंटेशन मैंने दी आपको, जिसमें कि आपका प्रीमियम कैलकुलेटर, प्रीमियम चार्ट वगैरह बताया, ये पेज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम कह रहे हैं इसको पैम्पलेट का नाम इसको दिया गया है, पैम्पलेट, रेडी पैम्पलेट। ये आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, जो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। सुगम का पैम्पलेट यहाँ से डाउनलोड होगा, यील्ड कैलकुलेटर यहाँ से डाउनलोड होगा। यील्ड कैलकुलेटर काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या है, तो उसके लिए यील्ड कैलकुलेटर पे अगर थोड़ा सा आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसके क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। देखते हैं यील्ड कैलकुलेटर के ऊपर काम करके। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे यील्ड कैलकुलेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा और देखते हैं वो कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारा जो इन्वेस्टर है उसका नाम राम है, एज डालेंगे, राम की एज 30 ईयर्स, और आपको डालना है यहाँ पर सम एश्योर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स है, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड यहाँ पर है। अब देखिए कि अगर मैं डालता हूँ इसको, हम डालते हैं 1 लाख, तो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो है वो भी 1 लाख रुपए ही है। ठीक है, मतलब आप ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है
ओके, देयर वाज सम एरर इन इट, कुछ एरर था इसमें। अभी इसको दोबारा एक बार लेते हैं, जीवन सुगम का यील्ड कैलकुलेटर। जैसे हमने कहा राम पर हमारा जो प्रपोजर है उसका नाम राम है, उसकी एज 30 हमने ली, और बेसिक मैच्योरिटी वो जो चाहता है कि उसको 4 लाख रुपए में मिलें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज्ड मैच्योरिटी जो है वो हो जाएगी आपकी 4,18,000। तो जैसे हमने बताया था कि उसमें कुछ 3.5% का जो है इंक्रीमेंट मिलता है, क्योंकि 4 लाख एक ज़्यादा अमाउंट है, तो वो यहाँ पर मिला है। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको 3 लाख कर देता हूँ तो जस्ट 3,10,000 पे भी इंक्रीमेंट है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली कम है। और अगर हम 1 लाख करते हैं तो जो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि मैच्योरिटी जो है वो आप ज़्यादा रखें। मान लीजिए हम मैच्योरिटी 5 लाख रखते हैं, तो 5 लाख के ऊपर, क्योंकि ये एक हायर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो इंक्रीज्ड मैच्योरिटी है वो 22,000 से बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस कवर की जहाँ बात करें, 28,13,250 रुपये का इंश्योरेंस होगा। इन केस खुदा ना खास्ता कभी राम के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो 28 लाख फैमिली को तुरंत दे दिए जाएंगे। इसका जो प्रीमियम है 5 लाख की बेसिक मैच्योरिटी के लिए जो प्रीमियम आएगा वो आएगा बेसिक प्रीमियम। बेसिक प्रीमियम का मतलब है इसमें सर्विस टैक्स हमने नहीं डाला है, तो वो आएगा 2,81,325 रुपये। 3.09% का सर्विस टैक्स डालने के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 2,90,018 रुपये। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिल रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 5,87,000। ये जो 5,87,813 रुपये है, ये हमारा जो है मैच्योरिटी अमाउंट है, जिसमें कि हमने एक लॉयल्टी एडिशन, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड में लॉयल्टी एडिशन भी हमने इसमें ऐड की है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी जो हुई हमारी पॉकेट से जो जाएगी वो 2,90,000 आएगी। LIC के अकाउंट में 2,81,000 जाएंगे। बाकी जो सर्विस टैक्स है 9,000 रुपये का वो गवर्नमेंट को मिलेगा। आपको मैच्योरिटी पे इंक्लूसिव ऑफ लॉयल्टी एडिशन 5,87,000 रुपये मिलेंगे, जिसकी IRR जो बनती है वो 7.32 बनती है। अगर हम ये बात करें कि ये 2,90,000 रुपये हैं, इनको अगर हम FD में इन्वेस्ट करते तो क्या मिलता? देखिए, इंश्योरेंस कवर इसमें 28 लाख रुपए का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए अगर वन टाइम हम प्रीमियम चार्ज कर भी रहे हैं, तो अगर हम 8,000 रुपये प्रीमियम माने तो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो नेट, अगर हम FD में पैसा लगाते हैं वहाँ इंश्योरेंस कवर नहीं है। इंश्योरेंस कवर के हमने यहाँ पर 8,122 रुपये राम की एज 30 के हिसाब से, मोर्टेलिटी चार्जेस के हिसाब से हमने डिडक्ट कर लिया है। तो अगर नेट इन्वेस्टमेंट 2,81,000 रुपये हम FD में इन्वेस्ट करते और FD का रेट हम लगाएं कि 8.75%, जो कि अभी है नहीं, जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। तो अगर 8% हम यहाँ से लेके चलते हैं तो देखते हैं मैच्योरिटी क्या होगी। मैच्योरिटी जो यहाँ पर उन्होंने दी है कि अगर हम 2,81,000 रुपये लगाते हैं FD में, तो 10 साल के बाद 6,08,000 रुपये की मैच्योरिटी हमें मिलती है। यहाँ पर हमारी पॉलिसी में मिल रही है 587 और FD में मिल रहे हैं 6,08,592 रुपये। लेकिन आपको पता है कि FD के जो रिटर्न्स हैं वो उस पर टैक्स रिबेट के हिसाब से होते हैं, उस पर TDS वगैरह डिडक्ट होता है, और उसके बाद भी जो बेनिफिट जिस बंदे को मिलते हैं उसको इनकम टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ता है। अगर आपका टैक्स स्लैब 10% स्लैब में आते हैं तो आपको 6,08,000 रुपये नहीं, आपको जब ITR फाइल करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको पड़ेगा 5,75,922 रुपये। अभी देखिए, हमारी पॉलिसी में आपको 587 मिल रहे हैं, जीवन सुगम में 87 मिल रहे हैं, लेकिन अगर FD में इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो 575 ही मिलते। और अगर आपका 20% स्लैब में है, 20% स्लैब का मतलब है 5 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आप 20% स्लैब में है। अगर आप LIC जीवन सुगम में लगाते हैं ये पैसा 2,90,000 रुपये, तो नेट इन्वेस्टमेंट जो आपके हाथ में आएगा 5,87,813 रुपये आएगा, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वहीं पर अगर FD से 6 लाख रुपए भी आपको मिल रहे हैं और 20% स्लैब में है तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपके हाथ में जो नेट इन्वेस्टमेंट आएगी 5,43,000 आएगी, जो कि 587 से काफ़ी कम है। उसके बाद अगर देखेंगे कि अगर 30% स्लैब में है तो 5,10,000 रुपये ही आपको ये मैच्योरिटी मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो उस लिहाज से अगर आप IRR भी देखते हैं तो अगर 10% स्लैब में है, 10% स्लैब का मतलब है जिनकी इनकम
5 लाख से नीचे है तो उनके लिए जो अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.41% आती है, और अगर 20% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, 20% इनकम स्लैब में है, मतलब 5 लाख से लेकर आपका 10 लाख के बीच में अगर इनकम है तो उसके लिए आपकी IRR जो है 6.78% आएगी, और अगर आप 10 लाख से ऊपर के इनकम ग्रुप में है तो 6.12% ही आपकी IRR आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जीवन सुगम को देखें तो ये हर उस बंदे के लिए बेनिफिशियल है जो अपनी इन्वेस्टमेंट को गारंटेड रखना चाहता है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसमें इंश्योरेंस कवर भी उसको मिल रहा है और एफडी से बेटर रिटर्न्स भी उसको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो टीडीएस वगैरह हमने कैलकुलेट करके इसमें देखा है कि एलआईसी की जीवन सुगम ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चे को लेना चाहते हैं, अगर मान लीजिए मैं राम की जगह एज प्रीति कर देता हूँ, यहाँ पर प्रीति की एज अगर 8 साल होती है और उसके लिए हम मैच्योरिटी सम एश्योर करते तो आप देख सकते हैं कि IRR जो आ रहा है, हालांकि प्रीमियम जो रिडक्शन है वो काफ़ी हो गया, यहाँ 2,90,000 था, यहाँ 275 हो गया है अभी, और मैच्योरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन IRR 7.88 हो गई है। इसके हिसाब से अगर नीचे आप देखेंगे तो बैंक एफडी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि उनकी जो रिटर्न्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे के नाम से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये पॉलिसी आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन यहीं पर मैं कहना चाहूँगा, इंश्योरेंस कवर जो है वो प्रीति का होगा 26,71,500 रुपये। LIC में ये थोड़ा सा एक हर बंदे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बच्चे जिनके 18 से नीचे हैं और वो इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं उनका सेल्फ इंश्योरेंस जो है वो 26 लाख का होना चाहिए, तब ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी साबित हो सकती है आपके लिए। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो ये हर उस बंदे के लिए बेनिफिशियल है जिसकी इनकम 2 लाख एंड अबव है, क्योंकि एफडी के रिटर्न्स पे उसको टीडीएस वगैरह जो है पे करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जिसका भी इनकम पैकेज, जिसकी भी सैलरी 2 लाख से ऊपर है, उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी साबित हो सकती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो भी गारंटेड है, सेफ है, रिटर्न्स हैं, लिक्विडिटी लोन के हिसाब से है, इंश्योरेंस कवर है, तो काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इन केस आपको ये जो प्रेजेंटेशन अच्छी लगी और तो प्लीज़ इसको अपने फेसबुक पे LIC हेल्पलाइन के फेसबुक पे जाके इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके नियर एंड डियर वंस को भी बेनिफिट मिल सके। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं info@lichealpline.com पे। थैंक यू।